हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवेदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है मार्च वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम मार्च के सेकंड वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना? आंसर इज ली कुआन। ये चाइना के जो है फ्रेंड्स नए प्रधानमंत्री बने हैं। चाइना की बात करती हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है यहाँ की बीजिंग, करेंसी है रिनमिनबी और प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेरिकल्चर? राइट आंसर इज उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, सेरिकल्चर के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करते हैं तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्टेब्लिशमेंट हुई। कैपिटल है यहाँ की देहरादून और गैरसैंण। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के जो गवर्नर है उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में जो टिहरी डैम है ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। और कौन सी रिवर पे है? तो ये भी फ्रेंड्स याद रखेंगे, भागीरथी रिवर पे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट बिहेवियरल लैब बी स्टेब्लिश्ड? भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी? राइट आंसर है जयपुर, राजस्थान में इसे स्थापित किया जाएगा। इस लेबोरेटरी से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन द फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इन वेरियस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। सो काफ़ी सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस लेबोरेटरी के थ्रू। बात करें फ्रेंड्स राजस्थान की, तो राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं और ये हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है अशोक गहलोत और कालराज मिश्रा है यहाँ के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2022? राइट आंसर इज शिव शंकरी। सो फ्रेंड, सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है शिव शंकरी को। सरस्वती सम्मान देखिए एक लिटरेचरी अवार्ड है, तो आपको यहाँ पे इनकी जो बुक है उसका नाम भी याद रखना है। सूर्यवंशम इनकी बुक का नाम है जिसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला। ये बुक जो है वो तमिल लैंग्वेज में पब्लिश है और इसे 2019 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा अगेन? फीफा के फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर इज गियानी इन्फेंटिनो। ये फीफा के अगेन बने हैं प्रेसिडेंट। फीफा जो कि फुटबॉल को रेगुलेट करने की ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इस्टेब्लिशमेंट हुई फीफा की 21 मई 1904 को और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, Who has won the Best Actor Award at the Oscar Awards 2023? ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है ब्रेंडन फ्रेजर ने बेस्ट एक्टर का जो है इसमें अवार्ड जीता है। किस फिल्म के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला? तो फिल्म का नाम है फॉर द वेल। बात करें फ्रेंड्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, तो हांगकांग की मिशेल यू को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि जो ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं ना, उन्हें एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? आंसर इज रामचंद्र पौडेल। ये नेपाल के फ्रेंड्स बने हैं अभी नए प्रेसिडेंट। नेपाल जो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, यहाँ की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपी और प्राइम मिनिस्टर का नाम है पुष्प कमल दहल। अच्छा, जो फ्रेंड्स दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट की बात करती हैं, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है नेपाल में? आंसर आपका होगा सागर माथा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Where has a new initiative called Beggar Free City been started to accommodate homeless people in shelter homes? तो भिखारी मुक्त शहर नामक जो पहल है ये शुरू की है नागपुर महाराष्ट्र ने। इसका मेन पर्पस यही है, देखिए, कि जिनके पास घर नहीं, जो होमलेस पीपल हैं, उन्हें शेल्टर होम्स में जो है वो उनको समायोजित करना, उनको वहाँ पे अकोमोडेट करना, ताकि जो शहर है वो बेगर फ्री सिटी बन सके। फ्रेंड्स, हमारी जो ईयरली ई बुक है जनवरी से दिसंबर 2022 तक ये बुक लॉन्च हो गई है। ये बुक आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इस बुक को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया बी शिफ्टेड फ्रॉम जकार्ता? इंडोनेशिया की राजधानी को जकार्ता से कहाँ पे स्थानांतरित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है बोर्नियो में। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंडोनेशिया की जो अब नई कैपिटल होगी वो जकार्ता से शिफ्ट करके कहाँ पे करी जाएगी? बोर्नियो में। इंडोनेशिया लोकेटेड है एशिया कॉन्टिनेंट में। करेंसी है यहाँ की इंडोनेशियन रुपया और प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर बी बिल्ट टू रिड्यूस एनवायरमेंटल डैमेज? पर्यावरण क्षति को कम करने के लिए भारत का जो पहला विद्युत तीर्थयात्रा गलियारा है ये बनाया जाएगा फ्रेंड्स, कहाँ पे? उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज स्टार्टेड द स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड एंड ऑनर्स स्कीम टू गिव स्पोर्ट्स अवार्ड टू द स्टेट विनिंग प्लेयर एंड कोचेस इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन? सो जो भी देखिए विनिंग प्लेयर्स होंगे, कोचेस होंगे, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन में जीतेंगे, उन्हें स्पोर्ट्स अवार्ड की जो शुरुआत है, मतलब उनको एक तरीके से सम्मान दिया जाएगा। जो स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड है इसे शुरू किसने किया है? तो बिहार सरकार ने जो है फ्रेंड्स इसे शुरू किया है। बिहार की बात करें तो यहाँ पे इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 22 मार्च 1912 को। कैपिटल है बिहार की पटना। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के नीतीश कुमार। इनकी पार्टी का नाम है जनता दल पार्टी। और बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे ये भी याद रखेंगे, कृष्णा सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, विच राइटर हैज़ बीन ऑनर्ड विथ 32nd व्यास सम्मान 2022? राइट आंसर इज डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इन्हें 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे आपको इनके नोवेल का नाम भी याद रखना है। सो इनका नोवेल है पागल खाना, जिसके लिए इन्हें मिला है 32nd व्यास सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया है? सही आंसर है कर्नाटका के हुबली धारबाड़ में फ्रेंड्स दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। किसने अनावरण किया ये भी याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो प्लेटफॉर्म है ये 1507 मीटर जो है वो लंबा है और इसे बनाने में 20 करोड़ रुपए की कॉस्ट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which states the central government has announced the launch of a PM Mitra scheme for the development of India and to increase business in India? सो भारत के विकास और भारत में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किन राज्यों में PM मित्र जो योजना है इसे शुरू करने की घोषणा की? PM मित्र योजना ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो इन सभी में जो है वो इस योजना को शुरू किया जाएगा। PM मित्र की फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क्स। तो इस स्कीम के तहत 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे। अभी जो 7 स्टेट्स हमने देखे हैं उन स्टेट्स में 7 टेक्सटाइल पार्क को बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the first Indian song to win the Best Original Song Award at the Oscar Award 2023? सो पहला भारतीय गीत जिसे मिला है ऑस्कर अवार्ड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में, तो कौन सा गाना है? नाटू नाटू सॉन्ग, जो कि है
RRR मूवी का। इस गाने की बात करते हैं तो इसके सिंगर हैं MM कीरवानी, राइटर इसको लिखा है चंद्र बोस ने। किस मूवी का है तो RRR मूवी का है, जिसे डायरेक्ट किया SS राजमौली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज 2023? राइट आंसर इज डेविड एलन चिपरफील्ड। इन्हें प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज, इन्होंने ये प्राइज जीता है। ये यूनाइटेड किंगडम्स के रहने वाले हैं। प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज की बात करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड है जो कि आर्किटेक्ट्स को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज कतर। तो फ्रेंड्स, कतर के जो भी नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। कतर जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, कैपिटल है कतर की दोहा, करेंसी है फ्रेंड्स कतरी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम? लगातार दूसरी बार त्रिपुरा की मुख्यमंत्री कौन बनी है? आंसर है फ्रेंड्स मानिक साहा। त्रिपुरा की बात करते हैं तो कैपिटल याद रखिएगा, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अच्छा, अगर बात करें एक आर्टिकल की जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि गवर्नर को गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो गवर्नर करेंगे, तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 164 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री in the world to import carbon dioxide and store it under the sea? Answer is डेनमार्क। तो CO2 का आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला जो दुनिया का पहला देश बन गया है वो है फ्रेंड्स डेनमार्क। डेनमार्क जो कि नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है, कैपिटल है यहाँ की कोपेनहेगन और करेंसी है डैनिश क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has the IBA Women's World Boxing Championship 2023 started? IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है फ्रेंड्स इंडिया में, न्यू दिल्ली में चैंपियनशिप शुरू हुई है। कौन सा इसका एडिशन हुआ है? ये इसका एडिशन हुआ है फ्रेंड्स 13th। इससे पहले जो 12th एडिशन हुआ था वो इस्तांबुल टर्की में हुआ था। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना हुई 1946 में और हेडक्वार्टर है ल्यूसान स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन द लिटरेसी रेट, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट? तो इस आंकड़ों के अनुसार जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया अभी डेटा, उसके अनुसार सबसे कम जो साक्षरता दर है वो कौन से स्टेट की है? तो वो है फ्रेंड्स बिहार की। तो बिहार की देखिए साक्षरता दर सबसे कम है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कितनी है बिहार की तो 61.8% है लिटरेसी रेट बिहार की। और सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो है केरल की 94%। तो आपको ये ना नंबर्स भी याद रखने हैं। बात करें रूरल इंडिया यानी ग्रामीण इंडिया की तो वहाँ का लिटरेसी रेट है 67.77% और अर्बन इंडिया का लिटरेसी रेट है 84.11%। तो आपको ये फ्रेंड्स नंबर्स भी एज इट इज़ ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सिपरी, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड टॉप आर्म इम्पोर्टर इन द ईयर 2022? 2022 में दुनिया का शीर्ष आयातक, हथियार आयातक कौन सा देश बन गया? तो वो है फ्रेंड्स इंडिया। सिपरी के फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 6 मई 1966 को और इसका हेडक्वार्टर है सोलना, स्वीडन में। अगला क्वेश्चन है, जॉइंट एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो अभ्यास है ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में आयोजित हुआ है। तो बात करें कहाँ पर ये आयोजित हुआ तो वेन्यू भी याद रखेंगे, जोधपुर राजस्थान में। और कौन सा एडिशन हुआ इसका? 13th। इसमें कौन सी फोर्स इन्वॉल्व हुई? तो ये याद रखना इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर सबमरीन पार्टनरशिप
ऑकस हैज स्टार्टेड बिटवीन विच कंट्रीज टू काउंटर चाइना। चाइना का मुकाबला करने के लिए किन देशों के बीच में परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस शुरू हुआ है? तो ये आपको देखिए इसके नाम से ही पता चल जाएगा। ए फॉर हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, यूके से आपका हो गया यूनाइटेड किंगडम और यूएस मीन्स हो गया आपका अमेरिका। तो ये तीनों कंट्रीज़ ने जो है वो इनके बीच में साझेदारी शुरू हुई है। तो तीनों कंट्रीज़ के आपको नाम अच्छे से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ship of Indian Navy will be honored with the prestigious President's Color Award by the President द्रौपदी मुर्मू जी? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड है ये भी किस जहाज को दिया गया है? आंसर इज INS द्रोणाचार्य को। बात करें प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड की तो ये कंसीडर किया जाता है हाईएस्ट ऑनर में, और ये दिया जाता है किसी मिलिट्री यूनिट को उनके जो राष्ट्र के लिए एक्सेप्शनल सर्विसेज होती है उसके लिए मिलिट्री यूनिट को ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी? राइट आंसर है फ्रेंड्स दीपक मोहंती, ये पीफ्रेडा के जो है नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 23 अगस्त 2003 को। हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 what place has India been in the list of countries affected by terrorism? तो जो भी कंट्रीज टेररिज्म से अफेक्ट हो रही हैं उस लिस्ट में अगर इंडिया की प्लेस की बात करें तो भारत जो है फ्रेंड्स इसमें 13th प्लेस पे है। इसमें आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें पहली नंबर पे कौन सी कंट्री है? तो अफ़गानिस्तान, जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे टेररिज्म से वो कंट्री इफ़ेक्ट है। उसके बाद बुर्किना फासो सेकंड प्लेस पे है, सोमालिया है तीसरे प्लेस पे, माली है चौथे पे, सीरिया है 5th प्लेस पे और पाकिस्तान जो है वो इसमें है 6ठे प्लेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ अमेरिका इन इंडिया? भारत में अमेरिका के जो नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है एरिक गारसेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज़ ड्रॉप्ड द ओल्ड सैटेलाइट विच हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम इट्स सर्विस इन अ कंट्रोल्ड मैनर। तो इसरो ने अभी जो अपनी पुरानी सैटेलाइट है उसको ड्रॉप किया है, मतलब उसको अपनी सर्विस से रिमूव किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मेगा ट्रॉपिक 1। मेगा ट्रॉपिक 1 जो है इसे अक्टूबर 12, 2011 में लॉन्च किया था। इसका काम क्या था कि जो ट्रॉपिकल वेदर और क्लाइमेट है उसकी स्टडी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर टू कमांड अ फाइटर यूनिट इन द इंडियन एयरफोर्स? राइट आंसर है यहाँ पे शालिजा धामी। तो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली जो भारतीय महिला अधिकारी बनी है उनका नाम है शालिजा धामी। शालिजा धामी जो है वो कमांड करेंगे मिसाइल स्क्वाड्रॉन को वेस्टर्न सेक्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the new managing director and CEO of Hindustan Unilever Limited? राइट आंसर इज रोहित जावा। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की स्टेबलाइजमेंट हुई 17 अक्टूबर 1933 को और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first woman loco pilot in Asia to operate वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? राइट आंसर इज सुरेखा यादव। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है। अच्छा, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करते हैं तो करंट या प्रेजेंट टाइम में 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं। सुरेखा यादव जो कि महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है और ये इंडिया की पहली वुमेन ट्रेन ड्राइवर बनी थी कब? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज? राइट आंसर इज के कृतिवासन। के कृतिवासन जो हैं ये TCS के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। TCS की स्टेबलाइजमेंट हुई 1 अप्रैल 1968 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been honored with the Governor of the Year 2023 award
बाय द इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग। तो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है इंडिया के शक्तिकांत दास को, और ये करंट में फ्रेंड्स आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज सीनेट हैज़ फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड द मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज एन इंटरनेशनल लाइन। किस देश की सीनेट ने ऑफिशियल तरीके से भारत और चाइना के बीच में जो मैकमोहन रेखा है इसे अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में मान्यता दी है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमेरिका। तो अमेरिका ने देखिए ऑफिशियली तौर पे जो मैकमोहन लाइन है जो उसको इंटरनेशनल बाउंड्री के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है बिटवीन इंडियाज अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which will become the first NATO country to provide fighter aircraft to Ukraine? राइट आंसर इज पोलैंड। तो यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला जो पहला नाटो देश बनेगा वो है फ्रेंड्स पोलैंड। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 30 मेंबर स्टेट्स हैं जिसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज एंड 2 है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। स्टेब्लिशमेंट हुई 4 अप्रैल 1949 को और नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वाईकॉम 18? आंसर इज एम एस धोनी। तो वाईकॉम 18 के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है एम एस धोनी। शी चेंज क्लाइमेट के लिए इंडियन एम्बेसडर के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर इज श्रेया घोड़ावत को। 131.5 kilometer long Metri pipeline for diesel transportation has been started between India and which country? So ये 131.5 किलोमीटर जो लंबी मेट्री पाइपलाइन है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये पाइपलाइन जो है वो इसको शुरू किया गया है ताकि डीजल का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where is the 5th ASEAN India Business Summit 2023 held? तो ये हुआ फ्रेंड्स मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में। इसमें इंडिया की तरफ से अध्यक्षता करी राजीव चंद्रशेखर ने जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इसकी थीम रही स्ट्रेंथन एंड एडवांस्ड एशियान इंडिया इकोनॉमिक टाइज टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, Conrad Sangma has become the chief minister of which state for the second time? कोनराड संगमा जो है दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? सही आंसर है फ्रेंड्स मेघालय के। मेघालय की स्टेब्लिशमेंट हुई 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है यहाँ की शिलोंग और गवर्नर है यहाँ के फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has started women's military service for the first time in 25 years? 25 वर्षों में पहली बार यहाँ पर महिला सैन्य सेवा शुरू हुई है और ये कंट्री है कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोता, करेंसी है पेसो और प्रेसिडेंट का नाम है गुस्तावो फ्रांसिस्को पेत्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, What percentage of reservation has been announced by the central government for ex-fire veterans in the border security force recruitment? बीएसएफ की जो भर्ती होगी देखिए उसमें जो भूतपूर्व अग्निवीर हैं ठीक है उनको कितने % आरक्षण की घोषणा की? तो उनको 10% रिजर्वेशन की जो है वो घोषणा की है। ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको जो अपर एज लिमिट होती है उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया है और उनको जो मेडिकल देखिए फिटनेस वाला जो होता है पार्ट उसमें भी उनको छूट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2023? फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है ये मिला है इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और ऑस्ट्रेलिया की एशली गार्डनर को। तो ये आपको दोनों में याद रखनी है, मेंस में भी और वुमेंस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has Union Minister Nitin Gadkari ji unveiled the first methanol run buses? तो मेथनॉल से चलने वाली जो बसेस हैं इनका अनावरण नितिन गडकरी जी ने किया। इनके पास में रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री है और कहाँ पे इसको अनवील किया गया? ये भी आंसर याद रखेंगे, बेंगलुरु में। मेथनॉल जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जिसे जाना जाता है सिनगैस के नाम से।
Next question. According to the World Air Quality Report 2022 released by Swiss firm IQ Air, which has become the most polluted country in the world. विश्व का सबसे प्रदूषित देश जो बन गया है वो कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स चाड। भारत जो है फ्रेंड्स इसमें है 8th पोजीशन पे। अगर टॉप 50 सिटीज़ की बात करेंगे जो वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें भारत की 39 सिटीज़ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Between which countries the multinational military exercise Sea Dragon 23 has been organized? तो जो सी ड्रैगन अभ्यास है ये हुआ है साउथ कोरिया, अमेरिका, इंडिया और कनाडा की नेवीज़ के बीच में जो है वो फ्रेंड्स ये अभ्यास हुआ है। इसका वेन्यू ये हुई कहाँ पे? तो इसका वेन्यू अमेरिका है और ये कौन सा एडिशन हुआ? इसका 3rd एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which states India and the World Bank has signed a loan agreement for the construction of the Green National Highway Corridor project? सो इंडिया की किस स्टेट्स और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है? ये लोन एग्रीमेंट हुआ है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बीच में। तो ये आपको ये चारों स्टेट्स के नाम ध्यान रखने हैं। इन स्टेट्स में जो है वो 78 किलोमीटर लंबी सड़कों का जो है निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एप्लीकेशन हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस 13th एजिस ग्रामवेल अवार्ड 2023? 13वां जो एजिस ग्रामवेल अवार्ड है ये जीता है हेलो उज्जीवन एप्लीकेशन ने। तो इसने 13th नंबर का जो है अवार्ड जीता है। कौन सी कैटेगरी में? इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो सिनेमा? जियो सिनेमा के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च एन इनिशिएटिव कॉल्ड लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स फॉर द स्टूडेंट? तो ये जो इनिशिएटिव है लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स इसे शुरू किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। बात करें फ्रेंड्स इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो की तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 23 दिसंबर 1986 को। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल है प्रमोद कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज़ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड द कल्चरल प्रोग्राम एग्री यूनिफेस्ट? एग्री यूनिफेस्ट का जो उद्घाटन है ये कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में किया गया और किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट फूलदेई फेस्टिवल इज सेलिब्रेट? किस राज्य में फूलदेई उत्सव मनाया गया है? तो आंसर है फ्रेंड्स उत्तराखंड स्टेट में मनाया गया है फूलदेई फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन हैज़ नो स्मोकिंग डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? आंसर इज 8 मार्च को। हर साल देखिए 8 मार्च को नहीं होता, जो भी मार्च का 2nd वेडनेसडे होता है उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है नो स्मोकिंग डे। थीम इसकी रही इस बार की स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been honored with the Lifetime Achievement Award 2023 at the 8th National Photography Awards Ceremony? तो 8वीं जो राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह हुआ उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? शिप्रा दास को। यहाँ आपको अदर विनर्स भी ध्यान रखनी है, जैसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला शशि कुमार रामचंद्रन को। अमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला अरुण साहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द 19th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2023 हेल्ड? 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे आयोजित हुई? तो ये बैठक आयोजित हुई है फ्रेंड्स बैंकॉक थाईलैंड में। इसकी अध्यक्षता करी मीटिंग की डॉन प्रमोद विनय ने, जो कि थाईलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसमें इंडिया की तरफ से अध्यक्षता करी राजकुमार रंजन सिंह ने। ये मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ वॉन द गोल्डन एंड सिल्वर स्टार अवार्ड एट द इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023?
तो किस देश ने गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीता? तो ये अवार्ड जीता है फ्रेंड्स इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत के अगेन प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? राइट आंसर इज शेख अहमद नबाफ अल अहमद अल सबा। ये कुवैत के अगेन बने हैं फ्रेंड्स प्रधानमंत्री। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी और यहाँ पे करेंसी है कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन द इशू ऑफ अफगानिस्तान हेल्ड? अफगानिस्तान के मुद्दे पे जो भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक हुई, ये बैठक कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में। और इस बैठक में देखिए कौन कौन सी कंट्रीज़ के एनवॉइस ने ये मीटिंग अटेंड करी? इंडिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक जिसका टाइटल है ब्रीविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी? ये बुक लिखी है आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर, इन दोनों ने फ्रेंड्स ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट याओशोंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेट? तो याओशोंग जो फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया गया? तो ये फेस्टिवल मनाया गया है मणिपुर स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्चर्स एट विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंटीबैक्टीरियल स्मॉल मॉलिक्यूल IITR 00693, इसे नाम दिया है देखिए, विच कैन हेल्प फाइट ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। तो इसे डिस्कवर किया है IIT रुड़की के रिसर्चर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ द मल्टीलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज ला पेरोज हेल्ड? ला पेरोज का जो तीसरा संस्करण है ये आयोजित हुआ है फ्रेंड्स इंडियन ओशियन में। इसमें कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व हुई हैं? तो देखिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। तो एक मल्टीलेटरल देखिए ये सी एक्सरसाइज है, तो याद रखेंगे कहाँ पे हुई है, कौन कौन सी फोर्स इन्वॉल्व हुई है, उसके बारे में हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ टेक महिंद्रा? टेक महिंद्रा के जो नए MD CEO बने हैं उनका नाम है मोहित जोशी। टेक महिंद्रा की स्टेब्लिशमेंट हुई 24 अक्टूबर 1986 को। हेडक्वार्टर है इसका पुणे महाराष्ट्र में और इसके फाउंडर हैं आनंद महिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सैटेलाइट डेटा कलेक्टेड by the ISRO over the last 2 decades, which places in India are facing the highest risk of landslide? तो इसरो ने जो लास्ट 2 डिकेड से पूरे डेटा को कलेक्ट किया है देखिए सैटेलाइट डेटा को, उसके अनुसार इंडिया के कौन से दो प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन का सबसे ज़्यादा वहाँ पे खतरा है? तो वो है फ्रेंड्स उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी। टिहरी जहाँ पे जो भागीरथी रिवर है उसके ऊपर टिहरी डैम भी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ बिकम द बिगेस्ट अमेरिकन बैंक टू गो बैंकरप्ट आफ्टर द 2008 क्राइसिस? 2008 के क्राइसिस के बाद दिवालिया होने वाला जो सबसे बड़ा अमेरिकी बैंक बना है वो है फ्रेंड्स सिलिकॉन वैली बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द बुक? टाइटल है एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोयर। ये बुक किसने लिखी है? तो KM चंद्रशेखर ने बुक लिखी है फ्रेंड्स, जिसका टाइटल है एज गुड एज माई वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? राइट आंसर इज 15 मार्च। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो कंज्यूमर के देखिए जो राइट्स हैं देखिए उनके बारे में अवेयरनेस इस दिन रेज की जाती है। इसकी थीम रही एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2023? तो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फरहान अख्तर और मैरी कॉम। तो इन दोनों को ही अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हैज़ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? इसे फ्रेंड्स पाई डे के नाम से भी जाना जाता है और ये सेलिब्रेट किया गया है 14 मार्च को।
इसकी थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। यही आप इसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट डे ध्यान रखिए, नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो कि मनाया गया आपका 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन अफेक्टेड बाय साइक्लोन फ्रेडी। तो अभी हाल ही में साइक्लोन फ्रेडी से जो कौन सी कंट्री जो है प्रभावित हुई है, मोज़ेम्बिक और मलावी, इन दोनों कंट्री, ये दोनों जो कंट्री हैं काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई है साइक्लोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ एशियाज़ लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन बीन ओपनड फॉर जनरल पब्लिक। एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है ये खोला गया है श्रीनगर में। यहाँ पे बहुत सारे देखिए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो ट्यूलिप्स हैं वो जो है वो पब्लिक यहाँ पे सारी ट्यूलिप्स को देखेगी, और जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिमूव्ड द अपर एज लिमिट फ्रॉम 65 ईयर्स टू हाउ मच फॉर रिसीविंग द ऑर्गन्स ऑफ द डिसीज डोनर। मृतक दाता के अंगों को प्राप्त करने की जो अपर एज लिमिट थी वो 65 ईयर्स थी, उससे घटाकर कितना कर दिया। तो अब इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, देखिए इसकी बिल्कुल मतलब एक तरीके से लिमिटलेस इसे कर दिया गया है, और किसी भी कोई भी पर्सन किसी भी एज का रजिस्टर कर सकता है टू रिसीव अ डिसीज्ड डोनर ऑर्गन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस 2023। राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। तो ग्लोबल मिलेट जो कॉन्फ्रेंस है इसको इनॉग्रेट किया मोदी जी ने, और कहाँ पर किया, न्यू दिल्ली में। अच्छा, मिलेट से आपको याद होगा कि जो ईयर 2023 है इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो डिक्लेयर किया गया है, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ 26th ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन 2023। तो इसमें सबसे टॉप पोजीशन पे कौन सा स्टेट है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने इसमें 129 मेडल्स जीते हैं, जिसमें इंक्लूड हैं 67 गोल्ड, 37 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज मेडल। ये कहाँ पे किया गया था, हरियाणा के पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई हैज़ अलाउड बैंक्स ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज टू ट्रेड इन रुपीज़ एंड ओपन स्पेशल वोस्त्रो रुपी अकाउंट। तो आरबीआई ने कितने बैंकों को रुपए में व्यापार करने की जो अनुमति है वो दी है। तो ये 18 कंट्रीज़ के बैंक से जिन्हें अनुमति दी गई है। 18 कंट्रीज़ में इंक्लूड हैं बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 18 कंट्रीज़ हैं जो इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर हैज़ एशियाज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2023 स्टार्टेड। तो ये जो मेला है आहार 2023 ये शुरू कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर स्टेट वर्कर्स। तो राज्य के कर्मचारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को अभी हाल ही में मंजूरी दी है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। बीपीसीएल के जो अभी नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं उनका नाम है जी कृष्ण कुमार। बीपीसीएल के स्टेबलाइजमेंट हुई 1952 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, सतीश कौशिक हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही। हाल ही में फ्रेंड्स सतीश कौशिक का अभी निधन हुआ, वे कौन थे। तो ये वेटरन एक्टर डायरेक्टर थे, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। आपने इनको कई सारी मूवीज़ में, कई सारे सीरियल्स में जो है वो देखा ज़रूर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है टेस्ट का। तो 2 क्वेश्चंस आपको भी टेस्ट में पूछे जाएंगे, आपको उनके आंसर हमें सिंपली कमेंट बॉक्स में बताने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2022। आप अपना राइट आंसर यहाँ से ऑप्शंस में से देख के ज़रूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, कोनराड संगमा हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर द सेकेंड टाइम। दूसरी बार जो कोनराड संगमा है किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। तो फटाफट से आप हमें कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बता दीजिए।
इसी के साथ फ्रेंड्स ये हमारी आज की जो क्लास है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है, जिसमें हमने कवर करी है मार्च के सेकेंड वीक के इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।